न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता देते हैं। राजस्थान में कोरोना केस में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। लगातार जो मरीजों की संख्या है वो कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार है और 24 घंटे में प्रदेश में 64 केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मरीजों में कभी इजाफा तो कभी कम देखे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जयपुर में 38 मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 610 पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त की कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजस्थान में कोरोना केस में लगातार उतार चढ़ाव लगातार जारी है। उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है मरीजों में। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। 24 घंटे में आए प्रदेश में 64 नए केस। नए मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है लगातार, लेकिन कोरोना बरकरार है। सबसे ज्यादा संख्या जयपुर में है। एक्टिव केसों की संख्या की बात हम करें तो 610 मरीज बरकरार हैं। लगातार कोरोना भी नजर आ रहा है। तो कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव बरकरार। राजस्थान में कोरोना केस में उतार चढ़ाव बरकरार जारी। लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। तो कोरोना मरीजों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और कोरोना के मरीज लगातार बरकरार हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में आए हैं 38 केस। तो 24 घंटे में जयपुर में 38 केस एक बार फिर आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 610 है। तो राजस्थान में कोरोना केस में उतार चढ़ाव जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में प्रदेश में 64 केस सामने आए हैं। तो 64 मरीजों की संख्या एक बार फिर से सामने आई है। सबसे ज्यादा जयपुर में 38 मरीज की संख्या सामने आ रही है। एक्टिव केस की संख्या 610 है। तो कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पे। राजस्थान में कोरोना केस में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर 38 केस सामने आए। जयपुर में 24 घंटे में प्रदेश में 64 केस सामने आए हैं। तो मरीजों की संख्या उतार चढ़ाव की तरफ लगातार देखी जा रही है। कोरोना एक बार फिर बरकरार है और कोरोना के नियमों को लगातार पालन करने की बात भी कही जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, जिस तरह से कोरोना के मरीजों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, यानी ये कहा जा सकता है कोरोना बरकरार है। जो विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट्स इसको लेकर लगातार कह रहे थे कोरोना खत्म नहीं होगा, तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म नहीं होगा। निश्चित तौर पर अब जो है आम जनता को सबसे पहले गाइडलाइन की पालना करनी होगी। चिकित्सकों का कहना है अगर आम जनता की तरफ से लापरवाही बढ़ती गई तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सर्वाधिक केस अकेले राजधानी जयपुर में ही निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, बीते 24 घंटे में राजधानी में 38 केस निकलकर सामने आए और प्रदेश में 64 केस निकलकर सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 600 के पार यानी कि 610 पर पहुंच गई है। अब कह सकते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना का खात्मा करना है तो कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। लेकिन लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है कि प्रतिदिन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और चिकित्सक भी लगातार अपील कर रहे हैं। अस्पतालों में भी जो है लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि इस वक्त जो है भीषण गर्मी का कहर बढ़ रहा है, नौतपा चल रहा है और ऐसे में अगर आम जनता की तरफ से लापरवाही बढ़ती गई, जो है गाइडलाइन की पालना नहीं की गई, तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि भीषण गर्मी में जो है इम्यूनिटी पावर जो है कम हो जाती है और इसके चलते कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो जरूरत है आम जनता को भी जागरूक होने की। सरकार अपने स्तर पर तो लगातार प्रयास करने में भी लगी है। संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है, टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे थे, सरकार की ओर से जो है टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। राजधानी जयपुर में जो है 6000 प्रतिदिन जो है टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ साथ ही सरकार चाह रही है कि बूस्टर डोज की जो बूस्टर डोज लगाने वालों की जो है कमी देखने को मिल रही है। बूस्टर डोज के प्रति लोगों का रुझान नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी की जा रही है कि बूस्टर डोज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगवाएं। तो अब कह सकते हैं सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। बिल्कुल, तो जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम आकलन करें इस पूरी तस्वीर का, क्योंकि लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जयपुर से हैं। और वजह क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता की कमी है। लेकिन लगातार ये शहरी क्षेत्र से आंकड़ों का ज्यादा आना, ये क्या कहता है?
देखिए, गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करें, यहाँ कई पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हैं जहां पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिलती है। पर्यटक स्थल है, वहां पर भी जो है विदेशी सैलानी हो या उनकी भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर पर्यटक स्थलों पर जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है गाइडलाइन की पालना भी जो उन प्रशासनिक स्तर पर भी नहीं करवाई जा रही है, और साथ ही साथ आम जनता की ओर से भी जो है गाइडलाइन की पालना नहीं करवाई जा रही। अगर सरकार की ओर से पहली और दूसरी लहर में जिस तरह मुस्तैदी से काम किया गया था, प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतरे थे, पुलिस द्वारा जो है फील्ड में उतारा गया, फिर पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस भी जो है फील्ड में उतरी थी और अनावश्यक जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, उनके चालान काटे जा रहे थे। तो पहली और दूसरी लहर में चालान के बहस से भी जो लोग हैं वो गाइडलाइन की पालना कर रहे थे। अगर वक्त रहते प्रशासनिक स्तर के अधिकारी अगर फील्ड में उतरे, पुलिस अगर फील्ड में उतरे, तो कहीं ना कहीं चालान के बहस से भी लोग जो है गाइडलाइन की पालना करेंगे। तो जरूरत है प्रशासन को भी एक्शन मोड पर आने की, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद, सरकार की ओर से राहत देने के बाद आम जनता की ओर से पूरी लापरवाही बढ़ती जा रही है। बाजारों में, पर्यटक स्थलों पे लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब अगर चिकित्सा विभाग अपनी टीम उतारता है, पुलिस प्रशासन अपनी टीम उतारता है, तो निश्चित तौर पर एक भय के चलते आम जनता भी कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना करती हुई नजर आएगी। जी, तो भय के चलते ये जो लगातार पालन किया जा रहा था नियमों का, वो अभी क्योंकि लगातार जो नियम हैं उनको भले ही बताया जा रहा हो, लेकिन कड़ाई से पालन नहीं कराया जा रहा। लेकिन आखिर कब तक सरकार, प्रशासन, शासन कब तक इस नियमों का पालन कड़ाई से कराए या वो खुद उन पर अंकुश लगाए? ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि इनकी ही जान को खतरा है, इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो इन्हें नियमों का पालन स्वयं करना चाहिए। देखिए, पहली और दूसरी लहर में एक भय का मंजर बना हुआ था, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, जिसके चलते लोग जो है गाइडलाइन की पालना कर रहे थे। अब चूंकि आंकड़ों में कमी आ रही है, मौत के आंकड़े भी जो है कम हो गए हैं, तो लोगों के मन से जो भय का माहौल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि ज्यादा आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ों में जरूर कमी आई है, क्योंकि वहां पर सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाते हुए घर घर जाकर आशा सहयोगिनियां हो, नर्सेज हो, चिकित्सक है, वो लोगों से जो है गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहे थे। और इसी का परिणाम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जागरूक दिख रहे थे, लेकिन अब आंकड़े शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। यहां पर लोगों की ओर से जो है लापरवाही बढ़ती जा रही है। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जरूरत है सबसे पहले आम जनता को जागरूक होने की। हालांकि जब कोरोना की स्टार्टिंग थी, सरकार की ओर से अभियान भी चलाए जा रहे थे, जिसका असर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभियान में कह सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक लगा। ब्रेक लगने के बाद लोग लापरवाह हो गए। अब जरूरत है सरकार को वापस शहरी क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करने की। अगर आम जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो पाएगा। अगर लापरवाही इसी तरह जारी रही तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है, जैसा विशेषज्ञों ने बसंत, कहा है। जागरूकता की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से अब कड़ाई से पालन कराने के लिए एक बार फिर चालानी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों की जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाते या फिर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करते। एक बार फिर से सरकार को इन नियमों की तरफ उनका ध्यान दिलाने की जरूरत है, क्योंकि वो भूल गए पहले और दूसरी लहर जो इतनी खतरनाक लहर थी उसमें लोगों की कितनी मौतें हुई हैं, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, किस तरह से परेशानियां लोगों को हुई हैं और रोते बिलखते हुए लोग नजर आए थे। तो वैसे ही नियम को पालन कराने की जरूरत है और कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि पहली और दूसरी लहर में प्रशासनिक अमले जो है लगातार फील्ड में उतरे हुए थे, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था। अब अगर प्रशासनिक स्तर के अधिकारी वापस अगर फील्ड में उतरते हैं, पुलिस प्रशासन जो है फील्ड में उतरता है, जो अनावश्यक जो है झुंड बना के खड़ा है, ग्रुप में खड़ा है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई के भय के चलते भी जो है लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे। क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे थे, ग्रुप बनाकर खड़े थे, उनको जो है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आइसोलेट किया जा रहा था और उनकी जांचें करवाई जा रही थी। अब अगर वापस प्रशासनिक स्तर के अधिकारी जो एक्शन मोड में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो राजस्थान में आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पर ब्रेक लग पाएगा। क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा था कि अगर चौथी लहर आती है तो एक भयावह रूप लेकर आएगी, और क्योंकि अभी परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर स्कूल और कॉलेजों में अगर ये कोरोना की दस्तक होती है तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। जरूरत है वक्त रहते संभलने की, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करने में भी लगी है। लगातार संसाधनों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आई थी, इसको देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर आम जनता की तरफ से लापरवाही ऐसी जारी रही तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि अब सरकार को फिर एक बार से एक्शन में आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन, शासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आए, तभी शायद इन लापरवाहियों पर रोक लग पाएगी, कोरोना पर रोक लग पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बसंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी